हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। प्रीवियसली हमने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग जो है वो फोर्थ वाला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो फोर्थ वाले न्यूमेरिकल में दिया हुआ है ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यूडीएल है, उसके साथ में पॉइंट लोड जो है उसका कॉम्बिनेशन है, ऐसा आपको दिया हुआ न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल का शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो 3 स्टेप्स में हम ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 जो है उसमें हम लोग एज यूजुअल जो है सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेशन करेंगे, देन उसके बाद में रिएक्शंस जो है वो मार्क करेंगे हम लोग, देन उसके बाद में शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना है हमको और शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो प्लॉट करनी है, देन उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो प्लॉट करनी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप ये न्यूमेरिकल को जो है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है हमको, रिएक्शन कैलकुलेशन। ठीक है, तो रिएक्शन कैलकुलेशंस, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस जो है मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ए के नीचे आर ए रिएक्शन आएंगी, बी के नीचे आर बी रिएक्शन आएंगी। ठीक है, ये जो भी वैल्यू आएंगी वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 लेना है। अगर फोर्स जो है वो अपवर्ड जा रहा तो उसको लेना है पॉजिटिव, अगर फोर्स डाउनवर्ड जा रहा तो उसको लेना है आपको नेगेटिव। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में जो आर ए है वो अपवर्ड जा रहा है, आर बी जो है वो अपवर्ड जा रहा है, बाकी सब जो है वो आपके डाउनवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो आर ए और आर बी जो है वो पॉजिटिव रहेंगे आपका। ठीक है, तो आर ए प्लस आर बी ये पॉजिटिव हो गया। देन उसके बाद में ये देखिए, यहाँ पर क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर, ये इसका यूनिट देकर है। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये यूनिट जो है आपका ये किलो न्यूटन पर मीटर में है। ठीक है, अगर इसको मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड कर दूं तो ये मीटर गेट कैंसिल, किलो न्यूटन में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन में अगर यूडीएल है, ठीक है, तो यूडीएल की जितनी इंटेंसिटी है उसको आपको डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है, ये एक ही काम करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही करते हैं, यूडीएल जो है जो जितना इंटेंसिटी है उसको हम लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो है यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है, 2 है, डिस्टेंस 3 मीटर है। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि वो डाउनवर्ड है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। देन उसके बाद में ये पॉइंट लोड है डाउनवर्ड 3, तो इसको -3 ले लेंगे। देन उसके बाद में फिर से यूडीएल है 1 किलो न्यूटन पर मीटर की। ठीक है, तो इसको -1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 2 मीटर वो ले लेंगे। देन उसके बाद में पॉइंट डी के ऊपर में पॉइंट लोड है 5 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो इसको -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी। ठीक है, ये हो गया आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, देन -3, देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 16, 6 -6 -3 -2 -5। ठीक है, टोटल हो गया ये 16। ठीक है, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 16। ये माइनस क्वांटिटी थी, उधर लेके गए तो प्लस हो गया। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, सेकंड समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए पे मूवमेंट लेना है, समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। अगर क्लॉकवाइज है तो लेना है हमको पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हमको लेना है नेगेटिव। ठीक है, तो समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए मतलब ए पॉइंट पे आपको मूवमेंट लेना है। ठीक है, ए पॉइंट पे मूवमेंट लेते हैं, समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर थंब को रखना है, लोड की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यूडीएल है, तो यूडीएल को कैसे करना है, देखिए सबसे पहले क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव लेना है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, 2 यूडीएल की इंटेंसिटी जितनी है वो लेना है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, जितना भी डिस्टेंस है उसका हाफ कर देना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले यूडीएल की इंटेंसिटी लेना है जितनी है, उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये करना है। देन उसके बाद में प्लस, देन ये आपका दूसरा जो है पॉइंट लोड दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो पॉइंट लोड ले लेंगे ये पॉइंट से, तो ये जो है 3 मीटर पे है, 3 किलो न्यूटन, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ये भी फोर्स। ठीक है, तो इसको क्या करना है, +3 मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट लोड जितना है उतना डिस्टेंस। ठीक है, 3 मीटर पे एक्ट हो रहा हो, तो 3 ले लेंगे हम लोग उसको। ठीक है, देन उसके बाद में क्या करना है हमको, नेक्स्ट
नेक्स्ट हमको ये वाली यूडीएल है, ठीक है, ये यूडीएल लेना है, ठीक है। तो ये यूडीएल लेने के लिए प्लस, ठीक है, यूडीएल की क्वांटिटी कितना है, यूडीएल की इंटेंसिटी 1 है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर पर स्प्रेड है, ठीक है। तो ये 2 मीटर डिस्टेंस ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, डिस्टेंस का हाफ करना है, प्लस जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको ऐड करना है, मतलब यहाँ से जितना यहाँ तक रिमेनिंग डिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि यूडीएल की इंटेंसिटी ये ले ली हमने, ठीक है, बट ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये 3 मीटर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, प्लस 3, ठीक है। देन उसके बाद में ये 5 किलो न्यूटन का बच गया आपका, ठीक है, तो वो ले लेंगे, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ए से डी तक का डिस्टेंस देखिए, ये 5 किलो न्यूटन तक का डिस्टेंस, तो वह आपका 5 मीटर, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। देन उसके बाद में आपका आरबी है, माइनस आरबी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, होल डिस्टेंस जितना है उतना ले लेंगे, 3 4 5 6 7 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये 7 मीटर डिस्टेंस ले लिया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कैलकुलेशन हो गया आरबी का, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलसी में ले लेंगे, ठीक है, शिफ्ट सॉल्व करेंगे और आरबी की जो वैल्यू है वो आरबी की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आरबी की वैल्यू आपकी मिलती है यहाँ पर 7.28, ठीक है। तो आरबी इज इक्वल टू 7.28 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये आरबी की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। अब ये आरबी की वैल्यू क्या करना है, हमको इक्वेशन 1 में पुट अप कर देना है, ठीक है। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, आर ए की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आरबी की वैल्यू पुटअप कर दी 7.28 किलो न्यूटन, ठीक है। तो 7.28 हमने पुटअप कर दी इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर ए प्लस 7.28, आर ए प्लस 7.28 इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब 16 में से 7.28 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आर ए इज इक्वल टू 16 में से 7.28 माइनस कर दिया हमने, तो 8.72 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 8.72 किलो न्यूटन, ठीक है। तो 8.72 किलो न्यूटन ये आर ए की वैल्यू जो है वो हमको मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ से हमने आर ए और आर बी ये दो वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब इसको मार्क कर लेते हैं, आर ए 8.72 किलो न्यूटन यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। और आर बी की जो वैल्यू आई आपकी आर बी 7.28, ठीक है। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं 7.28 किलो न्यूटन, ठीक है। ये दो वैल्यूज जो है वो हमने कैलकुलेट कर दी, आर ए और आर बी। क्या किया इसमें, सिंपल समेशन ऑफ एफ वाई लिया, अपवर्ड पॉजिटिव मार्क किया, डाउनवर्ड नेगेटिव मार्क किया, जितने भी फोर्सेस थे वो ले लिए, ठीक है। यूडीएल था, यूडीएल को डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड कर दिया, उसको जो है फोर्स में कन्वर्ट कर दिया और हमने मार्क कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और वहां से आर ए प्लस आर बी इसकी वैल्यू ले ली। देन समेशन ऑफ मोमेंट एट ए हमने कैलकुलेट किया। यूडीएल अगर है तो उसमें क्या करना है, यूडीएल की इंटेंसिटी लेना है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 करना है, जितना भी डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय 2 करना है। देन उसके बाद में दूसरा वाला फोर्स लिया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड इंटेंसिटी और डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड करना है। देन प्लस ये जो है यूडीएल की इंटेंसिटी लेना है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो ऐड करना है हमको, ठीक है। तो प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस हमने ऐड कर दिया। देन प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस आरबी मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आरबी की वैल्यू शिफ्ट सॉल्व करने के बाद में आरबी की वैल्यू जो है 7.28 किलो न्यूटन ये आ जाती है हमारी। देन उसके बाद में क्या करना है, ये आरबी की वैल्यू हमको इक्वेशन 1 में पुटअप कर देना है और वहां से आर ए की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है, वो आ रही है हमारी 8.72 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है वो स्टेप 2 जो है शेयर फोर्स कैलकुलेशन वो करेंगे। तो अब हमको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में शेयर फोर्स कैलकुलेशन जो है वो कैरी आउट करना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 SF कैलकुलेशन, शेयर फोर्स कैलकुलेशन, ठीक है। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन इसमें क्या करना है, अपवर्ड आने वाला फोर्स पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड आने वाला फोर्स उसको नेगेटिव लेना है हमको, ठीक है। तो देखिए शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट, ठीक है, ए के लेफ्ट में देखेंगे कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका 0। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट ए राइट, ठीक है। तो ए राइट में देखिए, ए राइट में हम लोग यहाँ चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर जाने के बाद में ये जो आर ए आ गया आपका, ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव, तो 8.72 आर ए ले लेना है, 8.72 किलो न्यूटन ये आपका आर ए हो गया। देन उसके बाद में पॉइंट सी के ऊपर शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट, सी के लेफ्ट में लेना है, ठीक है। तो 8.72 किलो न्यूटन जो है इसको हम लोग यहाँ रख देंगे 8.72, ठीक है। देन उसके बाद में पॉइंट सी मतलब यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये पॉइंट पर आ गए लेफ्ट में पॉइंट सी के, ठीक है। तो ये यूडीएल पूरा कवर हो गया, तो ये यूडीएल ले लेंगे, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड जा रहा है यूडीएल, तो इसलिए माइनस
2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। तो इसमें क्या करना है, यूडीएल की इंटेंसिटी लेना है और सिंपली डिस्टेंस से उसको मल्टीप्लाइड करना है हमको। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 8.72, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 2.72, ठीक है। तो 2.72 किलो न्यूटन, ठीक है, इतना आ गया। देन उसके बाद में शियर फोर्स एट सी राइट, ठीक है। तो सी राइट में अगर जाते हैं हम लोग तो ये पॉइंट पे चलेंगे, तो ये पॉइंट लोड आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड है तो वो माइनस करना पड़ेगा। तो इसको 2.72 माइनस 3 किलो न्यूटन, ठीक है। 2.72 माइनस 3 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 0.28, ठीक है। तो ये ले लेंगे आंसर हम लोग माइनस 0.28 किलो न्यूटन, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, शियर फोर्स एट सी राइट हो गया। देन उसके बाद में डी के लेफ्ट में, ठीक है, डी लेफ्ट, शियर फोर्स एट डी लेफ्ट, ठीक है। तो ये माइनस 0.28 है, ये पुटअप कर देंगे हम लोग माइनस 0.28। देन उसके बाद में ये यूडीएल कवर हो गया है, ठीक है। तो ये यूडीएल ले लेंगे माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो यूडीएल का डिस्टेंस है 2 मीटर, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो ये माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, मतलब आंसर हो गया आपका माइनस 2.28, ठीक है। तो ये आंसर माइनस 2.28 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, शियर फोर्स एट डी लेफ्ट हो गया, डी के राइट में लेंगे शियर फोर्स एट डी राइट, ठीक है। तो ये जो है वो ले लेंगे माइनस 2.28। देन उसके बाद में 5 आ रहा तो माइनस 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस 7.28 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इस माइनस 7.28 किलो न्यूटन इतना मिल गया हमको। देन उसके बाद में शियर फोर्स एट बी लेफ्ट, ठीक है, बी के लेफ्ट में ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। बी के लेफ्ट में तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोड या यूडीएल कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। तो जितनी इंटेंसिटी यहाँ पर थी सेम इंटेंसिटी यहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये सेम आंसर यहाँ पे लिख देना है हमको माइनस 7.28 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में शियर फोर्स एट बी राइट, ठीक है, बी के राइट में, तो ये माइनस 7.28, ठीक है। देन उसके बाद में देखिए यहाँ पर चलेंगे हम लोग, तो ये अपवर्ड पॉजिटिव मिल गया हमको 7.28, ठीक है। तो ये 7.28 ले लेंगे प्लस 7.28 इज इक्वल टू 0 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये 0 आंसर हमारा मिल गया, ठीक है। तो सिंपल हमको क्या करना है, दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड लेते हुए चलना है उसके, ठीक है। ए के लेफ्ट में, फिर ए के राइट में, देन सी के लेफ्ट में, सी के राइट में, डी के लेफ्ट में, डी के राइट में, बी के लेफ्ट में एंड बी के राइट में, ठीक है। तो लास्ट में जब सपोर्ट के बाहर चले जाओगे आप तो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग देखिए, शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट, मतलब ए के लेफ्ट में यहाँ लिया था तो 0 था। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट बी राइट, बी के राइट में हम लोग जा रहे हैं बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना है। फिर इसके बाद में ये जो शेयर फोर्स कैलकुलेशन हमने कर लिया है, इसके बेस पे हमको जो है शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो प्लॉट करना है, ठीक है। तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम जो है हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन आपको एक्सटेंड कर देनी है, ठीक है। ये लाइन हमने एक्सटेंड कर दी। देन उसके बाद में ये जो अपवर्ड पोर्शन है ये पूरा पॉजिटिव रहेगा और ये जो नीचे का पोर्शन है वो हमारा निगेटिव पोर्शन ले रहा है। देन उसके बाद में देखिए शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट पे देख रहे हैं आपका 0 है, ठीक है। तो इसको 0 ले लेंगे हम लोग, ठीक है। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट ए राइट, ठीक है। तो शेयर फोर्स एट ए राइट इज इक्वल टू 8.72 किलो न्यूटन, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव 8.72 मार्क कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका पॉजिटिव 8.72 किलो न्यूटन, ठीक है। देन उसके बाद में क्या करना है, शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट, ठीक है, सी के लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में आपका पॉजिटिव 2.72, ठीक है। तो लगभग यहाँ ले लेते हैं इसको 2.72 किलो न्यूटन, ठीक है। तो देन इसको इंक्लाइंड लाइन से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 2.72 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में सी राइट, मतलब कि सी पॉइंट पर ही नीचे में आपकी डायग्राम बनेगी तो वो माइनस 0.28, ठीक है। तो यहाँ से ये कंटिन्यू है और माइनस 0.28, ठीक है। तो ये 0.28, ये निगेटिव 0.28। देन उसके बाद में डी लेफ्ट में लेना है हमको माइनस 2.28, ठीक है। तो डी लेफ्ट में माइनस 2.28, ठीक है। तो माइनस 2.28 मतलब यहाँ पर हो गया ये 2.28 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये इंक्लाइंड लाइन फिर से बनेगी ऐसे, ठीक है। ये इंक्लाइंड लाइन बन गई। देन उसके बाद में माइनस 2.28,
7.28 है डी के राइट में, मतलब वही पॉइंट पे नीचे जाना है हमको डी पे, ठीक है। तो डी पे ऊपर में -2.28, उससे नीचे जाना है 7.28 वही पॉइंट पर, ठीक है 7.28। तो इसको नीचे लेके चलते हैं, क्योंकि आपका 7.28 किलो न्यूटन, ठीक है 7.28 किलो न्यूटन कंटिन्यू है 7.28 बी के लेफ्ट में, ठीक है। तो बी के लेफ्ट में इसको कंटिन्यू रखते हैं 7.28, देन उसके बाद में बी के राइट में हो गया 0, मतलब ये 0 मिल गया यहाँ पर, ठीक है। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपकी बनेगी पॉजिटिव, और इधर की डायग्राम जो है वो आपकी नेगेटिव डायग्राम, ठीक है। फिर इसको हम लोग पोर्शन को थोड़ा स्क्रैच कर देते हैं। ये पॉजिटिव पोर्शन और ये जो पोर्शन है ये आपका नेगेटिव पोर्शन। ये हो गई हमारी शेयर फोर्स डायग्राम, एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम। स्टेप नंबर 3 में जो है हमको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस जो है वो कैरी आउट करना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 इज बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसमें क्लॉकवाइज जो है वो हमको पॉजिटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है, ठीक है। सो अभी देखिए बेंडिंग मोमेंट एट ए, सबसे पहले लेते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई डिस्टेंस है नहीं इसलिए बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 ले लेंगे। देन बेंडिंग मोमेंट एट सी, ठीक है। तो सी पॉइंट के ऊपर हम लोग जो है बेंडिंग मोमेंट लेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब सी के ऊपर ले रहे हैं तो सी के ऊपर थंब रखना है, लोड की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करना है, ठीक है। तो पहला दिख रहा है ये आर ए, सी पॉइंट पे रख रहे हैं तो ये आर ए नजर आ रहा है हमको, ठीक है। तो आर ए ले लेंगे, ठीक है। तो वो आर ए कितना है आपका 8.72, ठीक है। क्लॉकवाइज है 8.72, डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड करेंगे सी से, ये आर ए का डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है, तो ये 3 मीटर हो गया 8.72 मल्टीप्लाइड बाय 3। देन उसके बाद में देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर, यूडीएल डाउनवर्ड है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस लेंगे उसको, माइनस, ठीक है। यूडीएल की जितनी इंटेंसिटी है वो लेना है 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस इसका 3 मीटर है, ठीक है। तो 3 मीटर डिस्टेंस ले लिया हमने, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, जितना भी डिस्टेंस है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है। जितना डिस्टेंस है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में इसका जो आंसर आता है वो आता है हमारा 17.16, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 17.16 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट के ऊपर में बेंडिंग मोमेंट लेना है, ठीक है। तो ये डी पॉइंट है आपका, ये वाला डी पॉइंट, ठीक है। तो ये डी पॉइंट पहले ये आर ए 8.72 क्लॉकवाइज जा रहा, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव लेंगे 8.72 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो डी से ये आर ए तक का डिस्टेंस है 5 मीटर, तो 5 से मल्टीप्लाइड कर दिया इसको, 8.72 मल्टीप्लाइड बाय 5। देन उसके बाद में ये यूडीएल है, ठीक है। तो यूडीएल ले लेंगे डाउनवर्ड, तो हो गया -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है सी से डी तक का, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, ये हो गया आपका 2 मीटर, ठीक है। देन उसके बाद में 3 किलो न्यूटन का है फोर्स, ठीक है। तो वो ले लेंगे हम लोग 3 किलो न्यूटन, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए -3 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड कर देंगे, डिस्टेंस है आपका 2 मीटर, ठीक है। ये पॉइंट लोड और ये डिस्टेंस 2 मीटर, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। देन उसके बाद में माइनस यूडीएल है, ठीक है। तो यूडीएल की इंटेंसिटी है 1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, 2 मीटर से मल्टीप्लाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसको हम लोग शिफ्ट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। शिफ्ट सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर जो है वो हम लोग कैल्सी में सॉल्व कर लेंगे इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हमको 14.6 इतना मिल जाता है, 14.6 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये इतना मिल जाएगा। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, बेंडिंग मोमेंट एट
बेंडिंग मोमेंट एट बी के ऊपर बेंडिंग मोमेंट लेना है, ठीक है। तो ये 0 आ जाता है, इसको हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, 0 आता है क्या, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी, ये बी पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट लेना है, ठीक है। तो पहला आरए वाला फोर्स है 8.72 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, बी से इतना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये 7 टोटल डिस्टेंस है, 7 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, 8.72 मल्टीप्लाइड बाय 7। देन उसके बाद में ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर का है, एंटी क्लॉकवाइज माइनस ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है इसका 3 मीटर डिस्टेंस है, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये रिमेनिंग डिस्टेंस है सी से लेके बी तक, ठीक है। ये 2 + 2 4 मीटर, तो ये हो गया आपका 4 मीटर। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, नेक्स्ट -3 मल्टीप्लाइड बाय, ये देखिए 3 का डिस्टेंस बी से, ठीक है। तो ये 4 मीटर है, तो ये 4 मीटर ले लेंगे हम, -3 मल्टीप्लाइड बाय 4। देन उसके बाद में फिर से यूडीएल आ गई 1 किलो न्यूटन पर मीटर की, तो ये ले लेंगे -1 मल्टीप्लाइड बाय यूडीएल 2 मीटर की है, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, रिमेनिंग डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद में एक और बचा है आपका -5 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कैलसी में इसको अगर कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, तो उसके बाद में इसका आंसर जो है वो हमको मिल जाएगा 0, ठीक है। तो ये फाइनल बेंडिंग मोमेंट एट बी वो जो है आपका वो 0 आ जाएगा, ठीक है। देन अब ये बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन हमने कर लिया, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो हम लोग इसकी प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूरे आंसर्स हम लोग देखेंगे, सी का आंसर भी पॉजिटिव है, डी का आंसर भी पॉजिटिव, ठीक है। तो सी और डी ये दोनों का आंसर पॉजिटिव है, मतलब कि पॉजिटिव डायग्राम आपकी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ मार्क कर लेते हैं इसको, अपर वाला पोर्शन पॉजिटिव और डाउन में नेगेटिव, ठीक है। पहले 0 है आपका, देन उसके बाद में सी पॉइंट पे 17.16 किलो न्यूटन मीटर, तो ये निकाल लेते हैं 17.16 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। देन उसके बाद में पॉइंट डी के ऊपर में आपका 14.6, ठीक है। तो ये 14.6 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। देन उसके बाद में क्या करना है, देखिए यहाँ पर आ गया आपका यूडीएल, ठीक है। यहाँ पर भी यूडीएल है, तो जहाँ भी यूडीएल रहेगा तो वहाँ पे आपकी डायग्राम जो है वो पैराबोलिक कर्व बनेगी, ठीक है। तो ये पैराबोलिक कर्व हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। देन उसके बाद में यहाँ पर भी पैराबोलिक कर्व रहेगा, ठीक है। ऐसे कुछ आपका ये पैराबोलिक कर्व, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे कोई लोड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये इंक्लाइंड लाइन फॉर्म कर देना है, ठीक है। ये इंक्लाइंड लाइन है, ठीक है। और ये जो कर्व है ये आपका पैराबोलिक कर्व है, ठीक है। तो ये आपकी पॉजिटिव डायग्राम बन जाएगी, पॉजिटिव डायग्राम। ये पोर्शन को थोड़ा सा रेड पोर्शन दे देते हैं ताकि समझ में आए कि ये पैराबोलिक, यहाँ पे जो है पैराबोलिक कर्व फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख भी देते हैं, ठीक है। ये आपका पैराबोलिक कर्व, ठीक है। और ये पॉजिटिव डायग्राम हमारी जो है वो फॉर्म होगी। तो ये पैराबोलिक कर्व, टोटल डायग्राम इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। यहाँ तक ये न्यूमेरिकल जो है वो हमको सॉल्व करना है।